हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथी, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो कोर्स है ये महिला पर्यवेक्षक के लिए चलाया जा रहा है। इसमें हम महिला एवं बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारी क्लास 14 है, जिसमें हम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम, इस सेशन में हम ट्विंस बेबी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ट्विंस बेबी कैसे होते हैं। कभी सिंगल बेबी होता है, कभी दो बेबीज़ हो जाते हैं, तो ये कैसे होते हैं, इस चीज़ के बारे में हम इस सेशन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाली है, सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा एंड एंड ऑफ एग्ज़ाम आप लोगों को इसके बहुत अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा। ओके, तब आपको एकदम जल्दी से सब सारी चीज़ें सिलेबस कवर करने की हड़बड़ी नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हम इसमें बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था, लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा था कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है लिंग के निर्धारण में। पंडा, पुजारी, भगवान का इसमें कोई भी रोल कॉल नहीं होता। पंडा पुजारी का तो नहीं होता, भगवान के कह सकते हैं, मतलब जैसा ऊपर वाला चाहता है वैसे ही लिंग का निर्धारण होता है। लड़का होना है, लड़की होना, ये तो सब उन्हीं के हाथ में है ना। मेल सेक्स क्रोमोसोम रोल प्ले। तो जो XY गुणसूत्र होते हैं, 23वें जो गुणसूत्र होता है उससे ही इसका क्या होता है, निर्माण होता है, लिंग का निर्धारण होता है। तो आपको मैंने बता दिया है कि फीमेल में जो 23वां जोड़ा है वो XX के फॉर्म में होता है एंड मेल में जो 23वां जोड़ा होता है वो XY के फॉर्म में होता है। जब X और X से फर्टिलाइज होता है तो फीमेल होती है एंड X जो है वो Y से फर्टिलाइज होता है तो मेल लिंग होता है। अगर एक्स से फिर से फर्टिलाइज होगा तो फीमेल लिंग होगा एंड एक्स जो है वो वाई से फर्टिलाइज होता है तो मेल लिंग का निर्धारण होता है। मतलब इनके चांसेस क्या होते हैं, 50-50 होते हैं। अब उसमें 50 में अगर थोड़ा सा कुछ भी इंक्रीमेंट होता है तो इसमें जो है वो 50-50 चांसेस होते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो आप लोग ने यहाँ पे समझ लिया होगा कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। सिंगल बेबी का कॉन्सेप्ट है ना। सिंगल बेबी का कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ कि सिंगल बेबी कैसे होता है, तो सिंगल बेबी जो है वो सिंगल ओवम एंड सिंगल स्पर्म जब फर्टिलाइज होते हैं, निषेचन होता है, तो क्या बनता है, एक जायगोट बनता है, जायगोट से भ्रूण बनता है और भ्रूण के बाद में एक बच्चा होता है। ओके, तो सिंगल बेबी में क्या होता है, एक अंडाणु और एक शुक्राणु में जब निषेचन की क्रिया होती है तो इससे क्या बनता है, जायगोट बनता है और जायगोट के बाद में एक भ्रूण का निर्माण होता है जिससे एक बच्चा जो है वो जन्म लेता है। तो ये आपने सिंगल बेबी कॉन्सेप्ट समझ लिया। इसमें क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें सिंगल मिल रही है। ओके, तो आगे बात करते हैं ट्विंस बेबी के कॉन्सेप्ट में। कभी कभी क्या होता है, किसी माता बहन को दो बेबीज़ भी होते हैं, ट्विंस बेबीज़ होते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये चीज़ हम देखेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ट्विंस बेबी कॉन्सेप्ट की, तो पहला होता है, तो इसमें दो प्रकार की प्रोसेस होती है। फर्स्ट होती है मोनोजाइटिक प्रोसेस, सेकंड होती है डायजाइटिक प्रोसेस। तो अभी क्या होती है मोनोजाइटिक और डायजाइटिक प्रोसेस, इस पर बात करते हैं। जब मोनोजाइटिक प्रोसेस अगर होती है तो इसमें बेबी जो है वो समरूप होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। अगर डायजाइटिक की प्रोसेस होती है तो इसमें जो बेबी है फर्टर्नल होते हैं, ठीक है। तो मोनोजाइटिक की बात करूँ तो यह जनरली समान होगा, मतलब इसमें जो बच्चे होंगे वो समान इस लिंग के होते हैं, इनमें लिंग क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन अगर डायजाइटिक की बात करें तो इसमें बच्चे जो है वो जेनेटिकली अलग अलग होते हैं। इनमें लिंग जो होता है वो समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है। हम ये कह नहीं सकते कि लिंग जो है इसमें समान ही होंगे या फिर असमान ही होंगे, इसका कोई भी निर्धारण नहीं होता है। इनमें क्या होता है, इसमें लिंग जो है वो समान होते हैं। मोनोजाइटिक में क्या हो रहा है, लिंग समान होते हैं, डायजाइटिक में लिंग समान या असमान दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो अभी कैसे होता है, जब एक अंडाणु एक शुक्राणु के साथ में मिलता है, ठीक है, एक अंडाणु जो है वो एक शुक्राणु के साथ में मिलता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है अंडाणु है, ये शुक्राणु है। जब ये आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइज होते हैं तो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। जायगोट बन गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो जायगोट है ये किस में टूट जाता है, दो जायगोट्स में टूट जाता है ना। जब ये दो जायगोट में टूट जाएगा, एक से क्या बन जाते हैं, दो जायगोट बन जाते हैं, तो दो भ्रूण बन जाएंगे और दो भ्रूण बन जाएंगे तो दो बेबीज जन्म लेते हैं।
तो समझ में आ गई होगी आपको मोनोजाइगोटिक प्रोसेस क्या होती है। इसमें क्या होता है, जब एक अंडाणु एक शुक्राणु दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट का निर्माण करता है, और ये जो जाइगोट है ये 2 जाइगोट में या फिर 2 भ्रूण में टूट जाता है, जिससे क्या होता है 2 बेबीज का जन्म लेते हैं। अब बात करते हैं डायजोइटिक प्रोसेस। डायजोइटिक क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसमें मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम फैटर्नल या फिर जुड़वा बच्चों की भ्रांतिक, जिसे भ्रांतिक यमज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अंडाणु जो है और शुक्राणु, इसमें क्या होता है, इसमें जो 2 अंडाणु ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे 1 एंड 2 और 2 शुक्राणु है ना, ये 1 ये 2, 2 शुक्राणु और 2 अंडाणु के बीच में जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो एक अंडाणु दूसरे शुक्राणु से और दूसरा अंडाणु दूसरे शुक्राणु से जब क्या होता है फर्टिलाइज होता है, तो क्या होता है फर्टर्नल प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसी में 2 बच्चों का भ्रूण तैयार हो जाता है और 2 बच्चे जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 शुक्राणु 2 अलग अलग अंडाणु को निषेचित करते हैं, जिसमें 2 भ्रूण का निर्माण होता है। देखो 2 शुक्राणु जो है वो 2 अलग अलग अंडाणु से, मतलब पहला वाला शुक्राणु भी अलग होगा, पहला वाला अंडाणु भी अलग होगा, और पहला वाला अंडाणु भी अलग होगा, दूसरा वाला शुक्राणु भी अलग होगा। मतलब कि दोनों चीज़ें कैसी होती है, अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। पहले वाले में हमने क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा था, इसमें एक अंडाणु था एक शुक्राणु था, मतलब कि सेम ही थे, लेकिन वो फर्टिलाइज हो जा रहे थे 2 जाइगोट में। जो जाइगोट था वो क्या कर रहा था, 2 भ्रूण में कन्वर्ट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही क्या हो रहा है, जो अंडाणु और शुक्राणु अलग अलग है ना। ये चीज़ याद रखेंगे। फैटर्नल में क्या होता है, भ्रांति यमज में क्या होता है, दोनों अंडाणु और शुक्राणु कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो इसमें 2 भ्रूण का निर्माण होता है। ये दोनों जेनेटिकली रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये कैसे होते हैं, जेनेटिकली रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनका लिंग समान या असमान हो सकता है। इसका लिंग का निर्धारण बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये समान भी हो सकते हैं, या तो बॉय भी हो सकते हैं, या फिर गर्ल भी हो सकता है। इसमें लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आगे होगे कि फैटर्नल या फिर जुड़वा जो बच्चों का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने जुड़वा बच्चों के बारे में, ट्विंस बेबीज़ के बारे में समझा। इसमें हमने क्या क्या समझा, मोनोजाइगोटिक प्रोसेस और डायजाइगोटिक प्रोसेस के बारे में समझा। डायजाइगोटिक प्रोसेस को ही फैटर्नल प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। जब एक अंडाणु दूसरे शुक्राणु से मिलता है और एक जाइगोट का निर्माण करता है, और एक जो जाइगोट होता है वो 2 भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे मोनोजाइगोटिक प्रोसेस कहते हैं। जब 2 अंडाणु 2 अलग अलग अंडाणु 2 अलग अलग शुक्राणु से फर्टिलाइज होते हैं, तो 2 भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिससे जो बेबी का जन्म होता है कि उनके लिंग असमान होते हैं, उनमें फीमेल या मेल कुछ भी हो सकता है। तो ये थी हमारी ट्विंस बेबी की कॉन्सेप्ट। इसमें हमने आज इतना ही पढ़ना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।